क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अपने ही पाठ्य पुस्तक से किसी भी पोयम को, मतलब कविता जो होंगी उसको 4 लाइन कविता लिखिए, जो कि 2 नंबर का है। ये बहुत ही सरल है। आप कोई से भी लेसन का आप याद करके रखें, अगर 4 लाइन तो बिल्कुल उसको लिख लीजिए, इससे इजीली आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। तो आंसर में यहाँ पे सबसे सरल मुझे लगा फर्स्ट लेसन का, वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी, शाइनिंग ए कार और रेंजिंग ए शर्ट। ऐसा करके मैंने ये याद था, मैंने इतने को लिख दिया। तो इस प्रकार से आप इतना ही लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये आते ही क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से इसकी तैयारी आप एक बार करके रखेंगे। ये ऐसे ही आपको हिंदी और संस्कृत में भी मिल जाता है, जिसमें आपको लिखना, संस्कृत में लिखना ही रहता है, श्लोक लिखना रहता है। तो ऐसे ही है हमारे इंग्लिश में भी, ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है डू एज डायरेक्टेड। आपकी ग्रामर इस नाम से आता है, डू एज डायरेक्टेड। आप हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जाते हैं तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से 5 बनाने रहते हैं, और आता है कंपलसरी है, आपकी ग्रामर से यहीं से आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन बोला था, रोहित इज किलिंग ए स्नेक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये क्वेश्चन ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्या करना है इसके बारे में। तो आपको जब चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो इसका आंसर बड़ा सरल था बच्चों, जिसमें से आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, साथ में हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म और बाई लगाने करके बताया था। तो जब आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को देखेंगे, आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे जाकर के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देख लें और अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सामने में आ जाएगा तो ए स्नेक पहले आएगा, उसके बाद ईज है, इसको जब चेंज करूँगा तो ईज बींग लग जाएगा, और किलिंग का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाता है, और बाई लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट एज इट इज यहाँ पे रख देना है। तो ए स्नेक इज बीइंग किल्ड बाय रोहित, ये उसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, डू यू ईट मैंगो, पंक्चुएट द सेंटेंस। इस वाक्य को सही चिन्ह लगाना है। डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क आपके लास्ट में आएगा, बस उतना ही लगाना था। तो ये पंक्चुएशन वाला जो वीडियो है उसको भी देखें। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन बोलता है, रमेश इज बिगर देन सोहन। आपको चेंज करने के लिए आता है ये, लेकिन मैंने लेवल कम करके रखा है। आइडेंटिटी द डिग्री, आइडेंटिफाई द डिग्री है। आपको डिग्री पहचानना है कि ये कौन सी डिग्री में है। तो इसका सामान्य आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है बिगर देन सोहन, रोहन और रमेश और सोहन के बीच में तुलना हो रही है। ये तुलनात्मक स्थिति कंपेरेटिव डिग्री कहलाएगी। वैसे आने के लिए तो ये कंपेरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में बदलने के लिए आता है जब आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट था। तो चौथा क्वेश्चन बोलता है, ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आपको ए और एन और द में से कोई एक लगाना है। बेस्ट जहाँ पे आ गया, जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गई, वहाँ पे आपको द लगाना ही है। लास्ट क्वेश्चन आपका डू एज डायरेक्टेड का, ग्रामर का। तो यहाँ पे दे सा ए टाइगर, उन्होंने एक शेर देखा था। मेक निगेटिव, जब आप इसको नकारात्मक बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, तो सिंपल है, सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा। दे डिड नॉट सी ए टाइगर। अब सा को सा ना लिखें, ये चेंज होकर के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, दे डिड नॉट सी ए टाइगर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th में, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर फॉर 5 days सिक लीव। आपको 5 दिन के लिए तबियत खराब होने की वजह से छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। मैं बार बार बताया हूँ बच्चों, इसमें कई सारी सावधानियां ध्यान में रखते हुए चलना है। लाइन अलाइनमेंट कहाँ पे सीध में क्या क्या लिखना है, तो उसके बावजूद भी आप इसको नज़रअंदाज करते हुए चल रहे हैं, तो इसी से ही आपका नंबर कटता है। तो बार बार कहने के बाद ध्यान रखें। यहाँ पे 2 लिखने के बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद दूसरे लाइन से आप द हेड मास्टर लिखें। द का पहला लेटर कैपिटल, हेड मास्टर का भी पहले लेटर है वो कैपिटल में रहेंगे। उसके बाद आपके स्कूल का नाम, यदि क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, और अपने स्कूल का नाम भी लिखें तो स्मॉल लेटर में लिखें, तो वो ना लिखें, सारे लेटर कैपिटल में रहे। सरस्वती ग्राम गंगा हाई स्कूल कसेकेरा, तो इसमें आपका SGGHS है, ये सब कैपिटल में रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे लास्ट ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट और टू का टी और सब्जेक्ट का ऐसे सीधा एक अलाइनमेंट में रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यही नियम है आपका। अगर आप इसको आगे पीछे रख देते हैं तो नंबर इसी में कटता है। इसके बाद आप सही लिखे हैं कि नहीं सब्जेक्ट को, इसको देखा जाता है। एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, छुट्टी के लिए आवेदन
तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो इसमें एन का जो ए है वो कैपिटल रहेगा। आप एप्लीकेशन का भी ए को आप कैपिटल बना देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको इसको स्मॉल लेटर बनाना है। इसके बाद आप आगे जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो वहाँ पे लिखना है आपको सर। सर के बाद आपको कॉमा लगाना है, इसको ध्यान में रखें। आप रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैडम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगाना ना भूलेंगे। उसके बाद आपको दूसरा लाइन चेंज कर देना है, इसी लाइन पे ना लिखें, उसके नेक्स्ट लाइन पे आकर के लिखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पे ये बताने वाला था, आई हमेशा अकेला जब भी रहता है सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो कैपिटल लिखाया जाता है, कभी छोटा में नहीं लिख देंगे। मैंने कई जगहों पे यहाँ वाला जो आई एम सफरिंग लिखा हुआ है, इसमें स्मॉल लेटर देखा हुआ है, जिसको गोला कर दिया है, तो ये एरर आता है बच्चों, इसी से नंबर है कटते हैं। तो रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं। जैसे ही वो दूसरे लाइन पे एंटर करता है तो आपके सबसे लास्ट कॉर्नर में चला जाएगा, जो कि यहाँ पे टू सब सर ये लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, जैसे मैंने दूसरा लाइन लिखा वो यहाँ से शुरू कर दिया। तो ये बात को ध्यान में रखते चलेंगे। इसकी जो लाइनिंग है कहाँ पे चेंज हो रही है वो ध्यान देते चलें। तो मैं पिछले रात्रि से मेरा तबीयत खराब हो चुका है। डॉक्टर हैड एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट फॉर ए वीक, और डॉक्टर ने मुझे 1 सप्ताह का आराम करने के लिए सुझाव दिया हुआ है। सो आई अनेबल टू कम टू स्कूल, इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। इतनी बात हम लोगों ने बता दिया, कारण बता दिया मैं क्यों स्कूल नहीं आ रहा हूँ। तो इस कारण को कंप्लीट करने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और उसमें रिक्वेस्ट करेंगे, आई रिक्वेस्टेड यू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे 5 दिन के लिए छुट्टी देने की महान कृपा करें। इसके बाद आप दैट इज लगा देते हैं, ये आई ई है वो दैट इज कहलाता है। उसके बाद डेट को लिखने में कई लोग गलती की है। आप 25 को लिख करके 30 तक कर दिए हो, गलत हो जाएगा। 25 को भी तो छुट्टी ले रहे हो, 25, 26, 27, 28, 29, ये 29वां दिन है आपका, 5 दिन कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे छुट्टी के लिए डेट लिखते हैं, उसमें भी एरर करते हैं, तो यहाँ पे तो विशेष ध्यान देता है चेक करने वालों। तो ये सब चीज़ों को गलतियां ना दोहराएं, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करने के बाद दूसरा लाइन था, उसको भी मैंने लाइनिंग को इस अलाइनमेंट के सीध में लिख दिया हुआ है, इसको भी ध्यान देते हुए चलें। और लास्ट में आप लिखते हैं तो थैंक्स नहीं लिखेंगे, थैंकिंग यू। ये क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज है, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थैंकिंग यू लिखाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं। चिन्हों को विशेष ध्यान दें, फुल स्टॉप कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे कॉमा लगाया हुआ हूँ, तो ये चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपका आ जाता है यूअर्स ओबीडियंटली। आप यूअर्स का वाई को कैपिटल लिखेंगे और ओबीडियंटली के स्पेलिंग में बार बार मिस्टेक हो रहा है, ये बातों की ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप सुंदर तरीके से उसके नीचे में नेम लिख लीजिए और उसके बाद क्लास लिख लीजिए। नेम के ही सीध में आपका अगर आप डेट लिखते हैं तो यहाँ पे भी डेट या साइन जो रहता है वो नेम के सीध में रहता है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन लिखने में बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी बच्चों, इन सब चीज़ों को सुधारें और उन्हें तैयारी करते रहें, क्योंकि ये 9th, 10th, 11th, 12th सभी कक्षाओं में यूजेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है राइट एन ऐसे एनीवन, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। ऐसे जो मैंने पहले ही बता दिया हुआ था, तो ठीक है, बहुतों ने अच्छा लिखा हुआ है, सभी लोगों ने मतलब आपके ऐसे संतोषप्रद है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। इसलिए आपने ऐसे तो लिखा हुआ है लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रहे हैं आप, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए चलें। तो ये मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल वंडर ऑफ साइंस का दे दिया हूँ, जिसमें से 10.5 नंबर के लिए बढ़िया सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान की दुनिया में रहते, युग में रहते हैं। दूसरा, साइंस हैज़ मेड इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, विज्ञान है वो हर असंभव चीज़ को संभव बना दे रही है। तीसरा, इट हैज़ गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी, इसने हमें विद्युत दिया, बिजली दिया। सारे सेंटेंस के पहले लेटर कैपिटल में लिखे हुए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए चलें। नेक्स्ट है इट लाइट्स आवर हाउसेज एंड मूव्स आवर फैंस, यही इलेक्ट्रिसिटी, यही जो बिजली है हमारे घर को रोशन बनाता है, उजाला करता है और हमारे पंखों को चलाता है। इसी तरीके से 5वां, इट हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ वेरी कंफर्टेबल, यह हमारे मनुष्य जीवन को बहुत ही आरामदायक बना दिया है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ गिवन अस टीवी एंड रेडियो, यह हमें टीवी और रेडियो भी दिया हुआ है इस विज्ञान ने। तो ऐसी कई सारी चीज़ें दिया हुआ है जो हमारे विज्ञान के लिए विज्ञान है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। 7th पॉइंट बोलता है इट हैज़ मेड मेन्स लाइफ प्लेजेंट, यह मनुष्य जीवन को बड़ा ही सुखदायक बना दिया है, आरामदायक बना दिया है। साइंस हैज़ गिवन अस कूलर एंड हीटर, विज्ञान है हमें गर्मी के दिनों के लिए कूलर दिया है और ठंड के दिनों के लिए हीटर। तो ऐसे कई विशेष आविष्कार हुए हैं जो मशीन हमारे जीवन में काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ इम्प्रूव मेडिकल साइंस, इसने विज्ञान के औषधि विज्ञान को भी बहुत ही अच्छा
इम्प्रूव किया है, अच्छा बढ़ावा दिया है और अच्छी इसमें खोज किए हैं, जिससे कई बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो आज ठीक हो जा रही है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, इट हैज़ गिवन अस मेनी स्मॉल एंड बिग मशीन। यह हमें कई सारे बड़े, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मशीन हमें दिया है। इस प्रकार के विज्ञान के कई सारे चमत्कार हैं जो हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 11वां क्वेश्चन है जो क्रिएट योर बायोडाटा। अपना ही बारे में डिटेल लिखना है, जो कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत सारी गलतियां मैं देख रहा था, जो आप अपने खुद के नाम, अपने माता पिता के नाम को नहीं लिख पा रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल प्रैक्टिस करें, आप इंग्लिश लिखना सीखें और समझें कि क्या लिखा जाता है किसकी जगह पे। तो नेम आप, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया हुआ यहाँ पे रोहित कुमार, और मेरे फादर्स नेम में पिताजी का नाम लिख दिया मिस्टर मान सिंह, और मदर्स नेम आप यहाँ पे सरनेम लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, मेरे सर्टिफिकेट में नहीं लगा, इस कारण मदर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा मिसेस बाल मोतीन। और नेक्स्ट आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, इसमें आता है मेरा बर्थ डेट 26/1/2007, ये 2007 में बर्थ हुआ है। आपकी 8th क्लास के स्टूडेंट का डिटेल है ये। इसी तरीके से लास्ट में एड्रेस में आता है कसेकेरा, मैं और भी लिख सकता हूँ आगे, तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है बच्चों, जिसमें बहुत मिस्टेक किए थे, तो ये सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए चलें और आप गलतियों को सुधारें। भाई हम देख लिए, समझ लिए और सुधारे ही नहीं तो क्या मतलब, तो आप इस बातों को सुधारते हुए चलें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कई सारे वीडियोस के जो इसमें बताया हुआ उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इससे पहले जो वीडियो बना है उसका भी लिंक वहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, उसको देखें और समझें कि सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।